नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। इंदौर में वाहन चोर गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के पास सिलसिलेवार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। आपको बता दें कि नकाबपोश 5 से 6 बदमाशों ने एक ही रात में 5 वाहन चुरा लिए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों को चोरी करते हुए साफ देखा जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है और आमजन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। रुकर अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं का कहना है प्रदेश में पुलिस कर्मचारी खुद दहशत में हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, रविकांत सैनी, नितेश भारद्वाज और संजय शुक्ला ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस टीमों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में मऊगंज जिले के गाढ़रा गांव में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ, जिसमें एक ही एएसआई की हत्या कर दी गई है और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी तरह ग्वालियर, देवास, छतरपुर, राजगढ़ और इंदौर में भी पुलिस पर हमले हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और पुलिस के पास अपराधियों पर कार्रवाई करने का साहस नहीं बचा है। पुलिसकर्मी अब अपराधियों को पकड़ने से भी डरने लगे हैं, जिससे प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जहां अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं आप देखिए पूरे प्रदेश में पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। पुलिस की पिटाई हो रही है और इस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री भी हैं। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। कानून का राज होना चाहिए। कानूनी स्तर पर कार्रवाइयाँ होना चाहिए। आज लगातार आप देखें प्रदेश में कई जिलों, इंदौर सहित कई जिलों में लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारी आज मांग है, हमने एक प्रदर्शन करके ये मांग की है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री मोहन यादव जी अपने पद से इस्तीफा दें। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के नेहरू नगर में मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के नवीन प्रांतीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक प्रतिष्ठित सदस्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने कहा कि उन्हें भी जिम्मेदारी मिली है, उसे वह पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि समाज के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मित्तल ने बताया कि विशंभर दयाल अग्रवाल, डीपी गोयल और गोविंद गोयल द्वारा लगाए गए महासभा के पौधों को वह सभी के सहयोग से वटवृक्ष के रूप में देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब वे वैश्य महासम्मेलन में ग्वालियर चंबल के प्रभारी थे, तब पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने संकल्प लिया था कि भोपाल में वैश्य भवन बनाया जाए। सभी के प्रयासों से यह सपना साकार हुआ और अब भोपाल में मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा का विशाल भवन बनाने का भी संकल्प लिया गया। उन्होंने समाज के इस लक्ष्य के प्राप्ति में सहयोग करने की भी अपील की है। कैलाश मित्तल ने घोषणा की कि महासभा को और अधिक संगठित एवं सशक्त बनाने के लिए 1 वर्ष में ही 1 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे, जिससे इसे हर घर तक पहुंचाया जा सके। द्वितीय बार चुनी जाने वाली महिला अध्यक्ष हूँ और आज महिला महासभा बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश महासभा बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि रंग पंचमी के शुभ अवसर पर हमें नवीन कार्यालय का शुभारंभ करने का मौका मिला। मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश से पधारे हुए अग्रबंधु एवं अग्र बहनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कैलाश जी मित्तल को महिला महासभा की ओर से, मैं रश्मि अग्रवाल संपूर्ण महिला महासभा की ओर से ये आश्वासन दिलाती हूँ कि हम आपके सजग प्रहरी बनकर सभी वीरांगनाएं बहनें आपके कंधे से कंधा लगाकर इस मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा को घर घर की महासभा बनाने का लक्ष्य हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे एवं हर महीने हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर जिले में महिला महासभा के सभी कार्य जो आज तक सुचारू रूप से चलते थे वो आगे भी माननीय भाई साहब के मार्गदर्शन में इसी तरह सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में परिवहन चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का मुद्दा जोर शोर से उठा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में परिवहन चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का धंधा लगातार जारी है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के पास मिली डायरी में करोड़ों के लेन देन का विवरण दर्ज है। साथ ही उन्होंने सहयोगी की गाड़ी से नकदी और सोना बरामद हुआ था, लेकिन सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर की जांच की, जिसमें नकदी और अहम दस्तावेज मिले। इस मामले में शरद, चेतन और दिव्या को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। परिवहन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सौरभ शर्मा के घर से कोई डायरी जब्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया है कि पिछले 20 वर्षों से परिवहन विभाग में अवैध वसूली हो रही थी। यह कहना गलत है। उमंग सिघार ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि परिवहन आयुक्त गुप्ता को हटा दिया गया, लेकिन पूर्व के परिवहन आयुक्तों को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने यह भी पूछा कि वर्तमान में ट्रांसपोर्ट विभाग संभालने वाले ACS अतिरिक्त मुख्य सचिव की जवाबदेही तय की गई है या नहीं। तो वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ शर्मा के फार्म हाउस और गाड़ियों से बरामद नकदी व सोने का असली मालिक कौन है, यह सरकार को बताना चाहिए। इसके अलावा सौरभ शर्मा की डायरी में दशरथ पटेल की लिखावट होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी घोटाले कर सकता हूँ। मैं सरकार हूँ। सरकार न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आपको। प्रदेश में घोटाले हो रहे, नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। और लेकिन सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर, सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की ओर से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। 1 साल हो गया सरकार जनता की गाड़ी कमाई से घी पी रही है, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं जागती। हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे का इसे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही, तो निश्चित तौर से उसी कड़ी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार को बताया कि सरकार जागो, आप नहीं जागेंगे कैसे होगा। ये देख लिए कि सरकार किस प्रकार से स्थिति में है। जागो सरकार जागो, जागो सरकार जागो, जागो सरकार जागो, जागो सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।